और इधर नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग आरक्षण के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। शासन ने आचार संहिता के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। साथ ही राज्य शासन ने नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्षों के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च भी सीमा भी तय करने का आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, 5 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका निगम के लिए महापौर अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपए खर्च की सीमा तय की है। 3 लाख से 5 लाख की आबादी वाले निगम के लिए 20 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। वहीं 3 लाख से कम आबादी वाले निगम के लिए 15 लाख रुपए खर्च की गाइडलाइन जारी की है। 50,000 या उससे अधिक आबादी वाले नगर पालिका परिषद में महापौर अध्यक्षों के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, गोपी का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। गोपी, फिलहाल अगर गाइडलाइन की बात करें तो क्या गाइडलाइन है इसकी? जी काजल, बिल्कुल नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है वो छत्तीसगढ़ में तेज हो चुकी है। जो निर्वाचन आयोग है उनकी भी तैयारी जो है पूरी नजर आ रही है। और 29 दिसंबर तक जिस तरीके से नगरीय निकाय में आरक्षण की प्रक्रिया जो है अब वो पूरी हो जाएगी। जो नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर के जो आरक्षण है उसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद में 30 और 31 दिसंबर तक आचार संहिता लगने की संभावनाएं जो है अब वो जताई जा रही है। और इसी बीच एक अधिसूचना जो है वो जारी की गई है जिसमें महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्षों के द्वारा चुनाव में खर्च किए जाने की जो राशि है इसकी सीमा तय कर दी गई। अगर हम बात करें तय सीमा की तो 5 लाख तक की जो आबादी वाले निगम है इसके प्रत्याशी 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे। जो महापौर के प्रत्याशी रहेंगे वो 25 लाख तक का जो खर्च है वो वहन कर सकेंगे। वहीं 3 से 5 लाख वाली आबादी के जो महापौर है, नगर निगम है, उसके प्रत्याशी 20 लाख तक का खर्च करेंगे। वहीं 3 लाख से कम जहां पर आबादी है उसकी महापौर के जो प्रत्याशी है वो लगभग 15 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। वहीं अगर हम बात करें 50,000 से अधिक आबादी वाली नगर पालिकाओं की तो वहां पर 10 लाख और 50,000 से कम 8 लाख रुपए जो है वो प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे। तो ये जो अधिसूचना है वो जारी की गई है। इससे पहले जिस तरीके से 5 साल तक छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से जो नगर पालिका और महापौर है वो कहीं ना कहीं चुने जा रहे थे, पार्षदों के द्वारा अपना नेता चुना जाता था जिसे महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद फिर से जनता को उनका हक दिया गया और उसके बाद अब सीधे जो जनता है वो महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष चुन सकेगी। और इन्हीं के लिए जब चुनाव वो लड़ेंगे तो किस तरीके से उनका खर्च सीमा रहेगा, इसे लेकर अधिसूचना जो है वो जारी की गई है। इसे अधिक करने पर जानकारी जो है वो निर्वाचन आयोग में देनी पड़ेगी और उससे कहीं ना कहीं फिर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तय सीमा जो है वो तय कर दी गई कि इसी के अंदर ही ये महापौर के जो प्रत्याशी हैं वो इस पर खर्च कर सकेंगे। फिलहाल अब आने वाले समय में किस तरीके से कब तक आचार संहिता लागू होता है और उस दिन से फिर जो खर्च की इनकी तय सीमा है अब वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल सभी पार्टी और जो निर्वाचन आयोग है वो अपनी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी जो है वो करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल गोपी, सामने चुनाव है, क्या लगता है कब तक आचार संहिता लग जाएगी? क्या संभावना जताई जा रही है फिलहाल इसकी? जी बिल्कुल काजल, बता दें कि राज्य सरकार जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की मूड पर जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रही है। जिस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान में कार्यकाल बढ़ाने को लेकर जो है वो भी एक अधिसूचना जो है वो लाई गई और उसके बाद उसे पारित कर दिया गया है। तो जो कार्यकाल है वो 6 महीने बढ़ गया और ऐसे में दोनों ही चुनाव एक साथ कराए जाने की पूरी संभावना जो है वो अब यहाँ पर नजर आ रही है। तो वहीं जिस तरीके से 29 दिसंबर तक नगरीय निकाय के जो महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनके आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 30 दिसंबर तक जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो वार्डों की जो आरक्षण है
उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद कहीं ना कहीं आचार संहिता जो है वो लागू हो सकती है। 30 और 31 दिसंबर तक आचार संहिता लागू होने की संभावनाएं फिलहाल जताई जा रही, लेकिन देखना होगा क्योंकि लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। फिर 30 तारीख पंचायत चुनाव पर के आरक्षण पर जिस तरीके से रोक लगाई गई, उसके बाद जानकारी मिल रही थी कि मार्च और अप्रैल तक कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव टल सकता है। लेकिन एक बार फिर से अधिसूचना जारी करके ये कहीं ना कहीं जो मार्च है इसमें चुनाव जो है वो संभव नजर आ रहा है। फिलहाल जो आचार संहिता है वो इसी महीने के आखिर में या जनवरी के पहले हफ्ते में जो है वो लगने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जनवरी के पहले हफ्ते में इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि आचार संहिता लग सकती है।